नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल अनबाइस्ड के पहले अंक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु की पावन धरती पाटलिपुत्रा से सिख पंथ, खालसा और पंजाब के वर्तमान हालात के बारे में। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलते हैं आगे वीडियो में। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या आपका शुभ नाम है? मेरा नाम जगजीत सिंह गिल। जगजीत सिंह हाँ जिला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद थोड़ा जी, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है, यहाँ आकर आपको कैसा लगा है? कभी भी हम सोचते हैं कि जहाँ आने के लिए कोई भी सिख सोचता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान को जाएं। क्या चाहते हैं कि आगे जब अगली बार जब आप आए या आपके परिवार के कोई सदस्य आए तो यहाँ क्या ऐसा बदलाव और होना चाहिए कि जो आप लोग इस बार थोड़ा लैग कर रहे हो, जिसको लगा कि आप महसूस कर रहे हो कि इस बार और अच्छा होना चाहिए था? अच्छा, तो जो जैसे पहले गुरुओं के टाइम में था, कोई किसी में फ़र्क नहीं था, कोई किसी जात में, मजहब में, किसी में गुरु जी ने फ़र्क नहीं रखा। जो अभी आजकल लोगों ने डाल दिया है, पर नहीं चाहिए। सब खून सभी का एक रंग का है, पर गुरु जी ने किसी जात में, धर्म में फ़र्क नहीं रखा। हिंदू, सिख, मुसलमान, किसी मजहब में फ़र्क नहीं रखा। अभी लोग पॉलिटिकल लोगों ने ही फ़र्क डाल दिया, जो कि नहीं चाहिए। गुरुओं के बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं सर कि जब आज से कुछ साल पहले गुरु जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाया गया था, तो बिहार सरकार ने अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किए थे कि यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं या श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी सुविधा का ख्याल रखा जा सके। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें सरकार सफल रही है? नहीं, नीतीश ने बहुत हेल्प किया सिखों का। जी, थोड़ा सा सर मैं थोड़ा लीक से अलग हट के थोड़ा सा पूछूंगा आपसे कि जैसा कि हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, हम एक ही पंथ मानने वाले, एक ही, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, और हम जो बासिंदे हैं, इस भारत देश के बासिंदे हैं, हमारे यहाँ रेजिमेंट भी है, सिख रेजिमेंट भी है। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो एक तरीके से रक्षा करने का भाव जो है वो सिख धर्म से ही है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो अतिरेक होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कनाडा या यूके जैसे जगहों पर कभी कभी ऐसा न्यूज़ आता है देखने को कि लगता है कि जिससे माहौल कुछ देश के खिलाफ जा रहा हो। तिरंगे का कभी कभी अपमान जैसा भी भाव आता है। कुछ मुट्ठी भर लोगों का काम है, नहीं तो हमारे गुरुओं ने किसी धर्म में भेद नहीं रखा। पर इसमें देखने में थोड़ा इंडिया सरकार का भी दोष है। वो सिखों के लिए कानून अलग है, बाकी देश के लिए अलग है। इस तरह के भेदभाव होता है ना, फिर दुख लगता है, फिर दुख लगता है। नहीं तो गुरुओं ने किसी धर्म में भेद नहीं रखा, पूरे इंडिया में सभी हर एक धर्म का फायदा की हेल्प किया है। जब ऐसा लगता है फिर दुख लगता है, फिर हमको भी लगता है हम बगाने हैं। गुरु के लंगर में तो जब हम लोग आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव, धर्म, कोई आस्था किसी का मतलब रखता है। मुझे लगता है कि इसी तरीके से देश में शहीद होने वाले लोग जो हैं, जब तिरंगे से लिपट कर आते हैं तो उसमें भी कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। लेकिन हमने कभी कभार देखा है युवाओं के ऊपर जो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग स्पष्ट कर नहीं पाते। आप देखते होंगे कभी कभी तिरंगे का वहाँ कभी कभी कनाडा और यूके में लोग बेअदबी करते हैं। तो आप उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, और हमारे देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उससे उसके ऊपर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, कोई बंटवारा ना हो? पता की गल है, जो मीडिया ना तीसरा थंब है, ये पूरा साफ बात नहीं बताता। एक दो जगह में तिरंगे का अपमान हो गया, उसको तो दिखाते हैं। जो हमारे सिख लोग के साथ होता है उसको कोई बताता नहीं है। नहीं, ये बक पक्का है, एक दो जगह में हो गया तिरंगे का, उसको पूरा टीवी बता देता है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, जबकि है नहीं है। कोई किसी का धर्म का, कोई किसी का दिल में नहीं है। ये सिर्फ मीडिया की उपज है। वो ही हमारे को जब बगाना समझते हैं फिर दुख होता है, और कुछ नहीं है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप आशीर्वाद स्वरूप ही आप बताएं कि हम जैसे युवा जो पत्रकारिता में हैं, क्या ऐसी चीज़ें लेकर आए जो आपके पक्ष का जो चीज़ हम नहीं दिखा पा रहे हैं, या जो आज मीडिया के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये भेदभाव उनकी वजह से है। हम ऐसा क्या करें, या कौन से ऐसे आपके मुद्दे हैं जो हमसे अछूते रह गए हैं, जिनको हम लेकर समाज में जाएं, दुनिया को दिखाएं, और तब ये बताएं कि ना ये जो चल रहा है ये एक पक्षीय नहीं है। ये तुम्हारे हाथ में बहुत पावर है। देखो, रवीश कुमार है, तुम्हारी पत्रकार है ना जी, उसका कहीं वर्ल्ड में नाम है। वो किसी पार्टी से दबता नहीं है, सरकार से दबता नहीं है। उसको NDTV छोड़ना पड़ गया, छोड़ दिया।
ये आपको मालूम है, निरपक्ष था। तो ऐसा तुम लोग निरपक्ष रहो, डरो नहीं। जो डरते हैं तो पत्रकारी नहीं है, जो डर के किसी सरकार के नीचे लग के पत्रकारी करेंगे वो पत्रकारी नहीं है। जो लोक आवाज बनो, जो पब्लिक के साथ हो रहा ना उसको निरपक्ष बोलो। कुर्बानी भगत सिंह ने किया, तुमको भी करना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा, और तो फांसी तो लगेगा नहीं। ये नहीं, ये भेदभाव पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल। हमारे देश का एक काला अध्याय है 84 का जो दंगा है। उसके बाद अगर पॉलिटिकली जैसा कि आप बता रहे हैं, पंजाब में पुनः कांग्रेस की सरकार बन गई, उन्होंने एक्सेप्ट किया। बीजेपी अगर मुझे लगता है मोदी जी जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के सारे लोगों के लिए प्रधानमंत्री हो, चाहे वो पसंद आए चाहे ना आए, उन्होंने गुरुओं के जो बलिदान है, जो बच्चे हैं उनको लेकर शहीद दिवस भी उन्होंने मनाया। पंजाब के लिए हमेशा वो करते भी रहते हैं, आते हैं तो यहाँ मत्था भी टेकने आते हैं। वो अलग बात है, ये भी एक पॉलिटिकल चाल है। मगर कि पंजाब को कोई स्पेशल आर्थिक बॉर्डर एरिया है, कोई आर्थिक पैकेज नहीं होना चाहिए भी हम डेवलप हो सकें, पंजाब में इंडस्ट्री लग सके। कभी भी कोई स्टेट एग्रीकल्चर के सिर में कब तक रहेगी? नहीं रहेगी, डाउनफॉल जाएगी। तो डाउनफॉल जा रहा है। ये हमारे दिल में, पंजाबियों के दिल में ये रंजस है, खास करके बीजेपी के लिए। भाई बीजेपी हमें फेल करने की आ रही है, क्योंकि जब तक भी पंजाब जुझारू कौम है। पहले पाकिस्तान की वंड हुई, पंजाब के 2 टुकड़े कर दे, हरियाणा की वंड हुई, फिर पंजाब के 2 टुकड़े कर दे। पंजाब इतना का रह गया, इसकी पावर को ख़त्म करने के लिए इसको डाउन नीचे लेके जा रहे हैं, तो ये ख़त्म हो जाए। ये रंजस है, इसलिए बीजेपी को लोग पसंद नहीं करते पंजाब में। और हिंदू सिख का मसला नहीं है, ये पंजाब में नहीं है। पंजाब में मसला है भाई बीजेपी को पसंद ना करने का मतलब पंजाब नाल वितकरा है। 84 में जो दंगे हुए थे, है ना, मैं भी यही थी, ठीक है ना। मैं दंगों से ही गई थी और ऐसे ही गई थी जैसे हूँ, ठीक है। और क्या सरकार ने हमारा किया, क्या हमें दिया, हमारी क्या हेल्प की सरकार ने? किसी भी सरकार ने हमारी क्या हेल्प की है? मैं यहीं से गई हूँ पंजाब। मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा व्यक्तिगत हाँ रूप से जी। कि 84 के जब दंगे हो रहे थे, यहाँ का क्या माहौल था? क्या उस समय ये जो दिल्ली में माहौल हमने देखा, कानपुर में हमने देखा, क्या वो वही माहौल यहाँ था? यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये नहीं मालूम था रात को कि सुबह ये होगा, ठीक है ना। मैं अपनी बताती हूँ, मेरी मैरिज नहीं हुई अभी उस टाइम, ठीक है ना। बोकारो है ना, धनबाद चास बोकारो है ना, मैं चास में थी, ठीक है। और सुबह उठे हैं, उठ के मैं, कितनी उम्र होगी मेरी, 20 के लगभग, और मैं उठ के बाहर आई हूँ। बाहर आके देखे बड़े साइकिल लगे हुए हैं और किसी के पीछे कुछ रखा हुआ, किसी के पीछे कुछ रखा हुआ मारने लिए। मैं अंदर गई, अंदर जाके मैं अपनी माँ को बोला, मैं बाहर क्या हुआ आज? कहते क्यों? मैं इतने साइकिल लगे हैं, उसके ऊपर कृपानें रखी हैं, वो रखी मारने लिए। तो मम्मा ने दिमाग से आया भी पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो लेडीज़ को आदत होती है ना कि थोड़ा बहुत भी इसके पास सोना होता है ना, वो सोचती है इसको मैं निकाल लूँ। और मम्मी ने चाबी लगाई है, चाबी, और बस चाबी लगाई है। ये आप देखो, हम कुछ नहीं निकाल पा रहे। मेरे भाई बहन मेरे से छोटे हैं सारे, और मैंने सारे उठा के 5-6 फुट की दीवार है जिसके ऊपर से मैंने फेंके, ठीक है। और पीछे हमारी एक काम वाली रहती थी, काम वाली रहती थी, काम वाली ने हम बिल्कुल पीछे अपने घर में छुपा के रखा। हाँ, ये थे फिरका परस्ती दंगे, इसको दंगे बोलते हैं। किसी से कोई वैर नहीं है, मगर इसको भी भागेड़ा पै गया। उसी टाइम बोकारो छोड़ के पंजाब भागना पड़ा। कितने साल लग गए? कितने साल सेटल होते को लग गए। ये थे फिरका परस्ती। ये तो एक काला अध्याय हम लोग के देश के इतिहास में है। और ये जो हमारे साथ बीती ना, मैं मरने तक मैं भूल नहीं सकती, ठीक है। उस टाइम ठीक है ना। अभी भी थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर होता है ना, मैं को लेकर भाग जाऊँ। हाँ, और बिल्कुल ऐसे 2 कपड़ में हम आए पंजाब। सर, हम लोगों ने जो पढ़ा, आप तो एक स्त्री हैं, तो मैं जानता हूँ कि हम लोग जो जानते हैं कि पहले एक कहावत थी, एक तरीके से कहावत क्या आज भी माना जाता है कि एक माँ अपने अगर 2 बच्चों को पैदा कर रही है तो एक बच्चा उसका हिंदू होगा, एक बच्चा उसका सिख होगा। और मुझे ये पता है कि ये देश के अधिकांश लोग मानते हैं, इसमें कोई विभेद है नहीं। लेकिन जब दंगों की सूरत आती है तो मुझे लगता है कि आदमी इंसान से की जगह एक वहसीपना उसके अंदर आ जाता है। जी भाई यार, कुछ सोचना पड़ेगा क्या हुआ जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप चूँकि उसकी भुक्तभोगी हैं, हाँ जी, और चूँकि आपके मन के अंदर वो पीड़ा है, आप कह भी रही हैं कि वो मिट नहीं सकता, नहीं मिट सकती। लेकिन हमारी नई पीढ़ी जो है, हाँ, मुझे लगता है कि उसके बीच में वो चीज़ होनी चाहिए। आपके अनुभव ऐसे जाने चाहिए कि मतलब जो प्रेम था पहले, प्रेम इतना था ना, तो आपको मैं सही बात बताऊँ, प्रेम इतना था हमारे,
और भी क्या आपको बताऊं, भी प्रेम इतना था, इतना भाई बहन में नहीं होता जितना प्रेम था, और उस प्रेम ने ही हमें खा लिया। काफ़ी दुखद है ये। हाँ, आज पता नहीं मैं कैसे आपको बोल पा रही हूँ, नहीं तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी बैक कर पाऊँ। पहले बिहार में भी हाँ जी। अपने मीडिया के माध्यम से भी, या जो पहले के लोग हैं परिवार के सदस्य रहे होंगे, कि यहाँ जो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी उसके बारे में लोग कहते थे कि काफ़ी अच्छा नहीं है। अब आकर आपको क्या महसूस हो रहा है यहाँ? नहीं, यहाँ आके क्या महसूस हो रहा है, चलो ठीक है, डेवलपमेंट हुई है आगे से, काफ़ी आगे इतनी डेवलपमेंट हुई है, हमें खुशी ठीक है ना, भी है, अभी ये बिहार में खुशी है। डेवलपमेंट हुई है। जब हम आपको क्या बताएं भी 84 में, 84 से पहले ही मैं कम से कम 4-5 बार मैं यहाँ आ चुकी हूँ, 84 से पहले, ठीक है ना। और ये नहीं मालूम था भी ये कौन है, ये नहीं था ये कौन है, नो ये कुछ खा रहा है ये लो, ऐसा था। और अब क्या है, अब किसी से लेने के लिए डर लगता है। हाँ क्या ऐसा किया जा सकता है कि जो अब ये खाई मिटे? हाँ, सब कुछ तो सरकार के हाथ हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। क्योंकि पहली जो लोकतंत्र की गुंजाइश है वो वहाँ के नागरिकों के माध्यम से हाँ होती है। तो क्या हम ऐसा करें? क्या युवाओं को आप संदेश देना चाहती हैं कि जो नया, जो हमारी नई पीढ़ी है वो आपस में इस तरीके से जुड़ सके कि फिर वही माहौल आ सके? हम तो यही चाहते हैं भी इंसानियत एक धर्म चाहिए, तो इंसानियत का अगर एक धर्म हो जाए तो कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं है। ये पगड़ी बांधने से कोई इंसान थोड़ी बन जाता है। ये कोई वाल कटा लेता है तो जरूरी थोड़ी है भी इंसान ही हो, अच्छा इंसान हो। इसलिए इंसानियत का धर्म एक अपना लो, सभी कुछ ठीक है। यही ग्रंथ साहब ने लिखा हुआ है, इंसान बनो, कर्म करो। अभी एक पॉलिटिकल डिबेट चला हुआ है, थोड़ा ये राजनीति से संबंधित होगा। पंजाब में अमृतपाल सिंह, हाँ जी, वो उन्होंने चुनाव जीता है, और एक और व्यक्ति हैं जो सरबजीत सिंह के लड़के, जिनका नाम इंदिरा गांधी जी की हत्या में है। तो यहाँ हमारी मीडिया में जो चर्चा है कि फिर से शायद वो एक दौड़ वापस पंजाब में आने की स्थिति है जो 80 के दशक में लोगों ने देखा था। ऐसा नहीं ऐसा होगा। नहीं ऐसा नहीं, तो उसका कारण और ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, तो मीडिया का ऊपर जैसा उसका कारण क्या ऐसा है? नहीं। पंजाब के लोग क्या सोचते हैं? पहले दुखी थे कांग्रेस से, अकाली ले आए, अकालियाँ ने भी करप्शन काफ़ी की। ऐसे हूँ मैं बताता हूँ, अकालियाँ ने भी करप्शन की है, अकालियाँ से दुखी हो गए। आप मुरे आई, आपको ले लिया, उसको एक्सेप्ट किया, आप कुछ कर नहीं पाई। लगता है वो काफ़ी हद तक फेल हो रही है। और लोग कहाँ जाएं? कोई नया चेहरा आया सामने तो लोग भाग के उधर हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। ये हम बात नहीं है। अमृतपाल की जगह और भी कोई 10 आदमी ऐसे नवे पार्टी बना के खड़ जाते तो हो जाना था। बीजेपी से रंजस है। खालसा क्या है? नई पीढ़ी को हम क्या बताना चाहेंगे? खालसा का मतलब क्या है? खालसा मतलब है खालिस, प्योर प्योर प्योर। खालसा कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, जो दिल से प्योर है। खालसा की गल में, जो खालसे के दिल में ना किसी से बैर भाव नहीं है, पहले से नहीं है। ये थोड़ा जहा पॉलिटिकल लीडरों ने कर दिया, वो भी पॉलिटिकल लीडरों ने भी आप मीडिया वालों को बंद चीज बना लिया है। आप लोग अपनी मर्जी नहीं करते, कर भी सकते नहीं है। नहीं, खालसा तो खालस है। जो आदमी किसी धर्म के बगैर विचरता है, कोई धार्मिक उसकी भावना नहीं होंदी भी ये हिंदू आ, सिख आ, दूजा वा, वो सानू ठीक है। साढ़े गुरु महाराज ने पैदा होए आ, साढ़े परिवार ने सानू यही वेश दिता, असीं इसे तरह ही रवांगे। मगर जेकर साढ़े बच्चे बाहर जाते हैं, वाल कटा लेन, कोई गल नहीं है, कोई इतराज है। खालसा राज रहा महाराजा रणजीत सिंह का, वो प्योर खालसा राज था। उसमें सिख कितने थे? 5%। सभी धर्मों में, हिंदू मुसलमान ईसाई, जहाँ मंदिर था, मस्जिद थी, गुरुद्वारा था, सब साथ में होते थे। सिर्फ 5% सरदार थे उसमें, बाकी सब धर्म थे। कोई भी उसमें किसी का एक चीज़ भी गुम नहीं होता था, किसी के साथ धक्का नहीं होता था। वो खालसा था राज। एक खालसा था राज, वो है थे बदनामी तो वह बना दिया, वो खालसा राज था। हमने ये तो अभी सुना है, नहीं तो हमने कभी सुना ही नहीं था। नहीं, अभी जो कभी कभी चुनाव के दौरान आता है ना, यार वो तो पॉलिटिकल स्टैंड बन जाते हैं चोन लड़ने के लिए। दफाड़ पाने के जो आदमी क्या ऐसा धर्म लगता है कि निरपेक्ष हमारे है, जो धर्म गुरु हैं उनको क्या सामने आकर खालसे का मतलब ही प्योर है। प्रवचन देते हैं वो, उसमें कभी कभी इन चीज़ों के बारे में भी उनको अलग हट कर बताना चाहिए कि नई युवा पीढ़ी को भी पता चले कि जो वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है और जो ये हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी है, आइडियोलॉजी है, ये दोनों में बहुत का अंतर है।
लोग उसको देश से जोड़ के रखते हैं, तो पंजाब को तोड़ के जैसे पाकिस्तान अलग हुआ, हाँ सिख यही चाहते हैं ना वो भी- बीजेपी तो। लोग प्रसारित ऐसे कर रहे हैं, खालिस्तान एक अलग देश की मांग हो रही है। ये सिर्फ वोटर लेने वोटर की वजह से नहीं, ये यही पंजाब के सरकार लिए भी ने- मुश्किल हो जाएगी। ऐसे पंजाबी में बोलता हूँ, पंजाब के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। हम थर्मल प्लांट कहाँ से चलाएंगे भाई, कहाँ से चलाएंगे? चरिया से कोला जाता है, तां थर्मल प्लांट चलते हैं। कल्ले पंजाब में इतने ट्रक का कि जो सारे ट्रांसपोर्ट इधर से उधर चलेगी तो वो खड़ेगी नहीं पंजाब में सारे में। खालिस्तान कैसे बन जाएगा? इंडिया को भी लॉस होगा। खालिस्तान कैसे बन ये जाएगा? ऐसी स्थिति आ गई तो पंजाब भी बर्बाद हो जाएगा, इंडिया को भी बहुत सारा लॉस हो जाएगा। मैं तो ये सोचता हूँ। जो मिलिट्री है बॉर्डर के ऊपर, उसमें 50% से भी ज़्यादा सरदार लोग हैं जो उनका मुकाबला करते हैं। तेरे को मैं बताता हूँ, मेरी ड्यूटी थी जम्मू कटरा में, मैं ट्रांसपोर्ट में इंस्पेक्टर हैं हरियाणा स्टेट में। तो वहाँ वो आदमी इकट्ठे होके आगे क्या जी ये लोग तुम्हारे को ऐसे ऐसे बोलते हैं। वो कहते हैं ये तो सरदार जो यहाँ फंसे हुए हैं ना, यही हमें परेशान कर रहे हैं, नहीं ये दूसरे वालों को तो ऐसे ऐसे पीट के कैसे यहाँ से भगा देंगे हम। इसका ऐसा हाल है। जो सरदार मिलिट्री में है वो देशभक्ति के लिए जाते हैं। हाँ। क्योंकि पंजाबियों में देशभक्ति मेरे नज़र से सबसे ज़्यादा भरी हुई है। वो देश के लिए कुर्बानी देने लगे, डरते नहीं है। ठीक है, और स्टेट के मुकाबले मैं किसी एक पर्टिकुलर एक आदमी को नहीं बोलूँगा, पर दूसरी स्टेटों के मुकाबले पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ देशभक्ति बहुत ज़्यादा है। वो इंडिया को ही समर्पित है। मगर इंडिया जेकर कोई हिंदू सिख का पाड़ा खड़ा करेगा उसके विरुद्ध सरदार फिर भी बोलेंगे। नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी अगर मुझे लगता है कि आम एक नागरिक जो है देश में वो सिख रेजिमेंट का उतना सम्मान करते हैं जितना जी। देखा गुरु तेग बहादुर जी ने किसके लिए शहीद दी है? किसके लिए देती है आप बोलो? फिर कैसे हो सकता है ऐसे? मानते हाँ। आइडियोलॉजी को हम अच्छा आप तुम देखो आपको हम लेके जाना चाहते हैं लोगों तक कि ये जो भी शहादत उन्होंने हिंदुओं के लिए देती है, पर हिंदुओं को मनाना नहीं चाहिए उनका जन्मदिन जहाँ और कोई। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ। नहीं सर, हमारे चैनल के माध्यम से ये जरूर प्रयास रहेगा कि ये जो खाई है वो वापस ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ जो है वो भी हम अनबायस्ड इधर का ही है, हम तो जानते नहीं है। अच्छा, दूसरा बात ये है, हिंदू बानिया लोग जो बिजनेस करते हैं, कोई बॉर्डर कोई लड़का भेजता है वो मरने के लिए वहाँ बॉर्डर पे हैं? देखो जब देश के ऊपर मुसीबत आती है तो सरदार के पलटन को आगे लगा दो हैं, फतेह करते हैं सरदार जी कहते हैं हिंदू राज कहते हैं हिंदू देश, मोदी हिंदू राज बोल रहे हिंदू राज है, हैं? ऐसे थोड़ी चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा धर्मनिरपेक्ष है। पंजाब स्टेट सारे वर्ल्ड के बॉर्डर के बैठा हुआ, जो भी बाहर से मुगल आते हैं उनको रोकता रहा। अब और दूसरे देश आते पाकिस्तान लड़ता उनको रोकता है। आप पीछे मौज कर रहे समुंदर तक, सारे जितने सूबे हिंदू बैठे हैं मौज कर रहे हैं। वो अब अच्छा वो नहीं सोचते भी हम किसके सहारे बैठे हैं। साडा कॉन्स्टिट्यूशन धर्मनिरपेक्ष है ना, तो धर्म के विच आड़ क्यों लिखते हैं? जे हिंदू है, जे सिख है, जे मुसलमान है, ये क्यों ऐसे आ जाता है? कभी मुसलमानों को टाँच काटनी शुरू कर देते हैं, कभी सिखों को टाँच काटनी शुरू कर देते हैं। क्या हमें आड़ करना चाहते हैं लोग? हमें कुट के भर रहे हैं हमें भी, भाई हम हिंदू हैं, ज़्यादा हैं आपसे गिनती में, तो आपको मारेंगे। एक सवाल आपसे और, इस बात में कितनी सच्चाई है कि पंजाब में भी धर्म परिवर्तन काफ़ी जोरों पर है? क्रिश्चियनिटी जो है, कुछ लोग ये दावा करते हैं कि पंजाब की एक बहुत बड़ी आबादी जो नए यूथ्स हैं वो धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही? मैं बात नहीं समझ। ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी नहीं वो इतना वो नहीं। चर्च वहाँ एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन वाले थोड़े से, मैं समझ गया बात क्या बोली है। वो इनको एड देते हैं, कुछ को 1% या आधा % ही होगा, वो एड दे देते हैं, फिर वो प्रचार वास्ते स्पेशल लगा देते हैं। हम उसका भी विरोध नहीं करते। ठीक है भाई, क्रिश्चियन है तो बहुत अच्छी गल है, इंसान बनो, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत थैंक यू।